का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इन पवित्र वचनों के लिए जो अभी हमारे बीच में पढ़े गए हैं, और खास करके जो 4 वचन मैं आप लोगों के साथ मनन करना चाहूंगा 4 वचन के ऊपर। इसमें लिखा है उस वचन के बारे में जिसके बारे में लिखा है, यूहन्ना कहता है वो आदि में था और वो सब कुछ का रचने वाला था, और जो कुछ भी रचा गया है उसके द्वारा रचा गया है। और आगे 4 वचन में कहते हैं उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति। अब देखिए, जब हम गॉस्पेल पढ़ते हैं, वो मत्ती, मरकुस, लूका हो, तीनों के बीच में हम पहले 2-3 चैप्टर उसके ऐसे पढ़ते हैं जिसमें जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी होती है, जब उस फरिश्ते का पैगाम होता है, और उसके बाद जो है वो तमाम जो जन्म से रिलेटेड है वो सारी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। मरियम यूसुफ का इकट्ठा होना, बैतलहम जाना, हेरोदिस का और मजूसियों का आना, ये तमाम चीजें हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई। लेकिन जब यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं, चौथे सुसमाचार को पढ़ते हैं, ये अलग रीति थी, अलग ही तरीके से जो है एक ये जो है हमारे बीच में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का पहली वचन क्या पढ़ते हैं, पहले अध्याय की, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और जब यूहन्ना इस प्रकार से ये घोषणा करता है, तो उस समय के बुद्धिजीवी लोग, उस समय के विद्वान लोग, उस समय के धार्मिक अगुए लोग, जो बड़े बड़े जो है विचारधारा के लोग थे, उनके बीच में ये बड़ी एक सनसनी वाली एक बड़ा धमाका था उनके लिए, और खास करके उनके दिलो दिमाग को ये स्पर्श करने के लिए। क्योंकि जो यहूदी थे, जो यूनानी थे, जो इब्रानी थे, और जितने भी उस समय के ये जो धार्मिक अगुए थे, उनकी चर्चा, उनकी सोच, उनकी रिसर्च, उनकी तमाम चीजों के बारे एक चीज पर आके रुक जाती थी, वो था शब्द, वो था वचन। आप और भी दूसरे मतों में जाएंगे तो शब्द के ऊपर या वचन के ऊपर वो बहुत मनन करते हैं, इसको बहुत महत्व देते हैं। और उस समय में भी जो है ये जो जितने भी थियोलॉजियन थे, वो सब ये कहते थे कि पूरे भूमंडल को चलाने वाला, पूरे भूमंडल का रचने वाला, पूरे भूमंडल का मालिक और खालिक जो है वो वचन है, वो वचन है। और यूहन्ना ने जब ये एक शब्द आके कहा, जब अपने सुसमाचार को उनके बीच में लेके आता है, तो वो उस वचन से स्टार्ट करता है जिससे उन लोगों की परिचर्चा शुरू होती थी, जिससे वो तमाम बातें करने के बाद जिस जगह पर आकर के वो सहमत हो जाते थे, एक हो जाते थे कि सारी सृष्टि का मालिक, सारी सृष्टि का रचने वाला, तमाम चीजों को चलाने वाला, आज तक के सारे सिस्टम को जिसने अपने हाथ में लिया है, वो कौन है? वो वचन है। और यूहन्ना ने कहा वो आरंभ में था, यहाँ से अपना खत्म करते हैं, वहां से वो शुरू करता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसके द्वारा रचा गया, और जो कुछ भी बनाया गया, जो कुछ भी रचा गया, वो उस वचन के द्वारा, उसकी मर्जी के बिना या उसकी सहमति, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। और आगे चौथे वचन में कहता, उस वचन में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और इस प्रकार से उन लोगों को ये कन्विंस करता, विवश करता है कि वो इस वचन के ऊपर बात करें, जिसको 14 वचन में वो आगे कहता है कि वो हमारे बीच में देह धारण करके आया और हमने उसकी महिमा देखी, उसकी शान को देखा, उसकी सामर्थ को देखा, ऐसी महिमा जैसे पिता के इकलौते बेटे की है। 18 वचन में उसी वचन के बारे में और कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु पुत्र अर्थात जो वचन जो पिता की गोद में है, उसने परमेश्वर को प्रकट कर दिया। इससे पहले हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में पढ़ते हैं, परमेश्वर अपना दर्शन देता था अंश अंश करके, अलग अलग समय में, अलग अलग वक्त पे परमेश्वर जो है बातचीत करता था। आरंभ में उसने जो है अपने दूतों के द्वारा जो है अपना वचन जो है हम पर भेजा, जैसे हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, अपने दास, अपने दासियों, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा वो परमेश्वर का वचन भेजता था। स्वप्नों में बात करता था, दर्शनों में बात करता था,
लेकिन मूसा के समय हम आते, परमेश्वर जब बात करता था तो वो जो शब्द होता था वो इस्राएली सुन नहीं सकते थे, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वो घबरा जाते थे। और फिर मूसा को ही बोला, तू ही हमारे लिए वो वचन सुन जो परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा, जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। और परमेश्वर के सामने जब मूसा जाता था, जब परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को सुन के आता था, तो चेहरे पर नूर होता था। और ये वचन कहता है कि इस्राएली उसके चेहरे को भी नहीं देख पाते थे। चलते चलते सेवकाई का आगे बढ़ती है। मूसा का जीवन अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और जब उस सेवा में बहुत आगे निकले, एक जगह पर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, मूसा ने इच्छा व्यक्त की। परमेश्वर के दर्शन को करना चाहता है, परमेश्वर को देखना चाहता है। और परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उसे एक जगह बताई, उस तराई पर आ जाना। तू मेरी पीठ को, मैं तेरे बीच में से निकलूं तो मेरी पीठ को तो दे सकता है, परंतु तू मुझे, मेरे चेहरे को नहीं, मेरे मुख को नहीं देख पाएगा, क्योंकि जब मनुष्य परमेश्वर के मुख को देख लेगा वो जिंदा नहीं रह सकता। परमेश्वर उसको इसकी एक झलक जो है, इसकी तस्वीर प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित तो पहला अध्याय, और उसमें यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो सजा आफ्ता था, पटमस टापू में था, और उसको जब जो पटमस टापू पर ले गया, अकेले में था, वो कहता प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया और मैंने जो है बात करते परमेश्वर के उस जो है जन कुछ बात करते हुए सुना। मैं जब उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों को देखा, अग्नि की ज्वाला की तरह। कैसी थी आंखें? अग्नि की ज्वाला। उसका जो है चेहरा जो सूरज की तरह है। उसके चेहरे की खूबसूरती बताई गई, खूबियां बताई गई है। और वचन में लिखा, यूहन्ना कहता, मैं उसके पैरों में अधमुआ सा गिर गया, उसने स्पर्श किया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं मर गया था, अब युगान युग जीवित हूं। और उसको कहा कि वो बातें लिख ले जो बातें हो चुकी हैं, जो हो रही हैं, जो भविष्य में होगी, और मैं वो सब बातें तुझे बताऊंगा, उनका भेद बताऊंगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं मूसा ने जब इच्छा व्यक्त की, डिजायर व्यक्त की कि हे परमेश्वर, मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूं। और परमेश्वर ने क्या कहा कि तो मेरा चेहरा कभी नहीं देखने पाएगा, मैं तेरे बीच सामने से होकर निकलूंगा, उस तराई में, उस खाई में तू मेरी पीठ को देख सकेगा, परंतु मेरा चेहरा कभी नहीं देखेगा। उसके बाद हम आगे आते हैं दानियल की किताब में। दानियल की किताब में हम देखते हैं कि राजा एक पार्टी में है और दीवार पर एक हाथ दीवार के ऊपर लिखता है, और वो हाथ परमेश्वर था। परमेश्वर अपना वचन बता रहा, परमेश्वर अपना फैसला बता रहा, राजा के साथ क्या होगा, राजा कैसा है, क्या होगा। उसके बाद जब हम सदर मेशक अबेदनगो को देखते हैं, चैप्टर 3 में जो डैनियल में पाया जाता है, तो वहां हम देख किसी को जो मनुष्य के पुत्र की तरह। जब सदर मेशक अबेदनगो को उस बड़े जलते हुए आग के भट्टे के बीच में डाला जाता है, तो वचन में लिखा, राजा ने जब देखा, डाले 3 गए थे, दिखाई 4 दे रहे हैं, और चौथा जो है वो मनुष्य के पुत्र की सदृश। परमेश्वर ने अंश थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को प्रकट किया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ही इज द एग्जैक्ट इमेज ऑफ गॉड। वो हूबहू खुदा है, वो स्वयं परमेश्वर है। और उसके बारे में लिखा, पिता जो पुत्र की गोद में उसने उसको, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, ये 2 एक थीम है जो जैसे जैसे हम बाइबल इसको यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ये बाइबल, ये सुसमाचार आगे बढ़ता जाएगा, ये थीम और बढ़ते जाएंगे, और जो है विस्तार से प्रभु इसके बारे में, परमेश्वर का आत्मा इसके बारे में और बताता, जो लिखेंगे हमारे बारे में, इसके बारे में। उसमें है परमेश्वर का प्रेम, विश्वास और जीवन। चौथे वचन में हम पढ़ते हैं कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति। एक ऐसा जीवन था जो मनुष्य को प्रकाशित किया। आगे अगले हम शायद 7, 8, 9 वचन में पढ़ते हैं कि वो ज्योति जो जगत को प्रकाशमान करने वाली थी, वो
जगत में आने वाली थी। वो जगत में था, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जितनों ने पहचाना, जितनों ने स्वीकार किया, उनको उन्होंने बहुत बड़ी आशीष से परमेश्वर के फर्जंद होने का, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उस जीवन में, उस जो वचन में जीवन था, और वो जीवन कैसा था? जो प्रकाशमान करता है, जो बुद्धि को खोलता है, परमेश्वर के ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण, ताकि हम परमेश्वर को जान सके परमेश्वर कैसा है। तभी वो आगे जाके कहता है, तभी वो आगे जाकर किसी को कभी, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पुत्र है जो परमेश्वर को प्रकट करते, जिसमें परमेश्वर की, जहां हम परमेश्वर के वचन फिलिपियों की पत्री में, शायद या कुलुसियों में, कि उसमें ईश्वर तब की सारी भरपूरी सदैव वास करती, उसमें परमेश्वर की सारी खूबियां, सारे गुण कुलुसियों में पढ़ते हैं 1 अध्याय के 28 वचन में, कि उसमें परमेश्वर जो है सदैव वास करते। किसमें? प्रभु यीशु में। इफिसियों की पत्री में देखा, वो प्रोमिनेंट है, वो सब कुछ है, वो प्रधान है, ताकि उसके द्वारा सब कुछ संचालित किया जा सके। उसमें जीवन था जो परमेश्वर को प्रकट करता है, उसमें जीवन था जो सच्चाई को प्रकट करता है, उसमें जीवन था जो भेदों को प्रकट करता है, उसमें जीवन था जो व्यवस्था को पूरा करता है, जो मनुष्य को ज्योति देने। तीसरे अध्याय में एक और जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय आप सबका बहुत ही जो है, उसका 16 वचन, सबने इसको याद किया, सुना हुआ है, हर किसी को याद है 3:16 में, कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो कौन सा जीवन पाए? अनंत काल का जीवन। एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा जीवन जिसका अंत नहीं है, जो इस जीवन के बाद भी, हमारे ये संसारिक और शारीरिक जीवन के बाद भी वो चलता रहेगा, वो कभी अंत नहीं होगा। इस दुनिया में हमारा जीवन 70, 80, 100 सालों का है, कुछ ऊपर भी हो जाता है, कुछ नीचे भी रह जाते हैं, है ना, लेकिन वो ये उसके बाद अंत हो जाता है। जैसे परमेश्वर का पवित्र वचन भजनों में कहते हैं, हमारी जिंदगी के दिन गिने हुए हैं, इसके बाद जब पूरे हो जाते हैं, खत्म हो जाता जीवन, हमारी जिंदगी के वर्ष भी गिने हुए हैं, 70, 80 साल, उसके बाद क्लेश, उनका अंत क्या है? कष्टों में, क्लेशों में निकल जाता है, लेकिन अंत है। लेकिन वो जीवन जो यूहन्ना में, और यूहन्ना के 3 अध्याय में उसके 16 वचन में परमेश्वर के प्रेम के उस आशीष में हमें मिलता है, वो क्या है? वो एक ऐसा जीवन है अनंत काल का, अंत जिसका अंत नहीं है, हमेशा अनंत काल से अनंत काल का वो चलता रहता है। इसलिए ऐसे जीवन को पाने के लिए हमें प्रयास करना, अपने आप को परमेश्वर के हाथों के समर्पित करना है। आगे जब हम बढ़ते 5वें अध्याय में 23-24 वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ यहाँ एनकाउंटर होने शुरू हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का विरोध शुरू हो जाता है, और प्रभु यीशु मसीह के संदेश की बातें होती हैं, और प्रभु यीशु मसीह उन तमाम विरोधियों को, उन शास्त्रियों को, उन जो है धार्मिक अगुओं को क्या कहता है कि जो मेरा ये वचन सुन करके मेरे भेजने वाले पर प्रतीति करता है, उस पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और वह मृत्यु को पार करके उस जीवन में प्रवेश करता है। जो मुझ पर जो है मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, पहली बात, उस पर दंड किया गया नहीं। एक ऐसा जीवन जो दंड मुक्त है, जो न्याय मुक्त है, जिसमें तमाम जो है वो पाप, वो श्राप, वो तमाम चीजें परमेश्वर खत्म करके उस प्रकार का जीवन देता है जो मृत्यु को भी पार कर। हम सब लॉन्ग जंप के बारे में जानते हैं, हमने अपने समय पर लॉन्ग जंप किया भी होगा। तो क्या होता है, जब भाग के आते हैं, एक जगह पर निशान है, वहां जंप लेकर के हम आगे कूदते हैं, तो एक एरिया है जिसको हम पीछे छोड़ के चले जाते हैं, और ये जीवन उसी प्रकार का है। जब हम प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमें एक ऐसा जंप देता है कि मृत्यु पीछे चली जाती है और हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करते हैं, जिसका कभी भी अंत नहीं है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, परमेश्वर इस वचन के बारे में और बताता है। 10वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, 10वां अध्याय, ये भी वचन जो है हम सबका बहुत जाना पहचाना, बहुत बार हमने बोला, प्रचार किया, सुना है इसके बारे में, और क्रिसमस के दिनों में हम विशेष करके इसको सुनते हैं, शेयर करते हैं, 10-10, है ना। उससे पहले और बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
द्वार की बात करते हैं, भेड़ों का द्वार, भेड़ों में सही रीति से जो लेके जाता, चोर उचक्के जो डाकू है, नाश करने वाले, उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और 10वें अध्याय के दूसरे हिस्से में क्या कहता है कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, एक और जीवन है ना। उसमें जीवन था और ये जीवन कौन सा है? बहुतायत का जीवन, कसरत से बड़ा भरपूरी वाला जीवन। ये भरपूरी वाला जीवन क्या है कि एक ऐसा जीवन जिसमें हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ सफिशिएंट है और किसी की जरूरत के समय उसकी हेल्प करने के लिए भी हमारे पास हो। एक ऐसा जीवन, बहुत बार तो हम कमियों को बात करते हैं, कमियों की बात करते हैं, हर जगह पर हम अपनी जो घटी की बात करते हैं। लेकिन अनंत जीवन कैसा है? हमारे पास सब कुछ है, जितनी हमारी आवश्यकता है, जो हमारी जरूरतें हैं, वो हमारे पास पूरा है, बल्कि हमें किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए, उसकी जरूरत में काम आने के लिए भी हमारे पास उसकी मदद कर सके। तो प्रभु क्या कहते हैं? मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए। और आज परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासियों के पास इस जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जिनके पास वो अनंत काल का जीवन है, जिनके पास वो जीवन है जो मृत्यु को पार कर जाता है, और जिनके पास वो जीवन है जो बहुतायत का है, जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, जो बहुतों को परमेश्वर के कदमों में ले जाते हैं, जो बहुतों के रोगों के लिए, पापों के लिए जो है परमेश्वर उनको ठीक करने के लिए, चंगा करने के लिए जो इस्तेमाल करता है। तो वो परमेश्वर की एक मुफ्त, एक बिल्कुल फ्री गिफ्ट है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, प्रभु उस हर एक को वो देगा। 11वें अध्याय में आते हैं, प्रभु क्लेम कर रहे हैं, प्रभु बता रहे हैं। और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह उस जीवन की बात करें जो अपने आप के लिए किए, कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अभी हम वचन के बारे में पढ़ते हैं कि वचन में जीवन था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए को जीवन पाए। और जहां हम पढ़ते और क्लैरिटी क्या है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं वो जीवन मैं हूं। कौन सा? पुनरुत्थान भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह ये स्टेटमेंट देते, वो लाजर को जिंदा कर चुके थे। वो लाजर को जिंदा कर सकते, और जिंदा करने के बाद वो इस चीज को और कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। 14वें अध्याय में आप जानते हैं, हम सबका ये भी हम बहुत इसको जो है इस कंठस्थ किया था, याद किया होता है। थोमा रसूल प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करता, और प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया से जाने का समय आ गया। 13वें अध्याय के पहले वचन में, 13वें अध्याय के पहले वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि अब जहां से वह वापस जाने का उसका टाइम आ गया, वक्त आ गया है, तो अपने लोगों से जैसा वो आराम में प्रेम करता था, अंत तक कि वो ऐसा प्रेम करता। 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये बातें सब उन्होंने सुन ली है, उनके ऊपर असर हो गया, वो निराश हो रहे होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह उनको सांत्वना देने के लिए, उनको समझाने के लिए, दिलेरी देने के लिए, और उनको आगे के समय के लिए बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और इस प्रकार से जब आगे आते हैं और उनसे एक बात कहते हैं कि तुम जानते हो मैं कहाँ जा रहा हूं, और वो मार्ग भी जानते हो। तो थोमा ने एकदम से प्रश्न किया, प्रभु हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हो, तो फिर मार्ग कैसे जाना? प्रभु ने बहुत बड़े भेद की बात की, मार्ग भी मैं हूँ, सच्चाई भी मैं हूँ, और जीवन भी मैं हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह कौन सा मार्ग है जिसमें जीवन है? प्रभु यीशु मसीह कौन सा मार्ग है, कौन सा जीवन है जिसमें सच्चाई भी है? प्रभु यीशु मसीह कौन सा जीवन है जो परमेश्वर के साथ मिला देता है ना। गीत गाते हैं क्रिसमस के दौरान, वही तो है सच्चा रास्ता स्वर्ग को जो पहुंचाता है। एक ऐसा जीवन, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच पाता। आगे जब हम आखिरी जगह पर आते हैं, आखिरी अध्याय में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से फिर विदाई लेने वाले हैं, अब स्वर्ग उठाए जाने वाले हैं। तो आखिरी चैप्टर में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं बहुत सारी बातें। चेला, प्रभु यीशु मसीह का चेला, प्रभु यीशु मसीह का जो लेखक है यूहन्ना बपतिस्मा ले, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला जिसने जो इसका लेखक है, वो कहता प्रभु यीशु मसीह ने बहुत काम किए, और इतने काम किए हैं कि यदि वो सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाते, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होती कि जहां वो किताबें रखी जाती। इतना प्रभु यीशु मसीह के बड़े काम हैं।
और आगे क्या कहते हैं, वो जितने भी लिखे गए हैं या जितने भी इस इंजील में या बाइबल के बीच में लिखे गए हैं, वो इसलिए लिखे गए हैं कि लोग विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा जीवन पाए। थैंक यू लॉर्ड। ये इसलिए लिखे गए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की एक जो है बहुत ही ब्रीफ में वो गवाही जो दी गई, जो वचन जो दिए गए मुझे और आपको, वो इसलिए लिखे गए हैं कि हम विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो जीवन का परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उस जीवन के द्वारा जो प्रकाशमान करता, आशीष देता है, सच्चाई से परिपूर्ण करता है, अनंत काल तक पिता के साथ जो है हमारा मेल मिलाप कराता है। से जीवन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, जो परमेश्वर की जो है फुल गॉस्पेल है, उसकी संपूर्ण जो सुसमाचार है, मेरे को आपको परमेश्वर ने वो दिया है। आइए उसके ऊपर हम विश्वास करें, अपने आप प्रभु के हाथों को समर्पित करें, नाश न हो बल्कि उस अनंत काल के जीवन को। थैंक यू लॉर्ड। हमारे कदम एक आवाज एक दिल ये काफिला सदा रवां रहे। एक कदम एक आवाज एक दिल ये काफिला सदा रवां रहे। आहा हा आहा हा आहा हा ओ हो ओ हो ओ हो। एकता की राह में न कोई डर न कोई गम। एकता की राह में न कोई डर न कोई गम। एकता के नाम पे न तू न मैं बस हम ही हम। एकता के नाम पे न तू न मैं बस हम ही हम। एक सब है भारती जमी यही पुकारती। एक सब है भारती जमी यही पुकारती। न फूट का बाकी निशान रहे, न फूट का बाकी निशान रहे। एक कदम एक आवाज एक दिल ये काफिला सदा रवां रहे। एक कदम एक आवाज एक दिल ये काफिला सदा रवां रहे। वो धर्म क्या वो कर्म क्या जो देश के लिए न हो। वो धर्म क्या वो कर्म क्या जो देश के लिए न हो। अपना आप भूल कर औरों के वास्ते जियो। अपना आप भूल कर औरों के वास्ते जियो। नित बढ़ाए शक्ति कामना हो यही सबकी। नित बढ़ाए शक्ति कामना हो यही सबकी। यही पुकारता हर एक जवां रहे। यही पुकारता हर एक जवां रहे। एक कदम एक आवाज एक दिल ये काफिला सदा रवां रहे। एक कदम एक आवाज एक दिल ये काफिला सदा रवां रहे। आहा हा